शरीयत के अंदर इख्तिलाफ़ की गुंजाइश बाकी है, लेकिन शरीयत किसी भी मसले में मुखालिफत करने की पक्ष में नहीं है। इख्तिलाफ़ एक अलग चीज़ है और इख्तिलाफ़ पर मुखालिफत करना ये अलग चीज़ है। कुरान करीम पूरा पढ़ जाइए, कुरान करीम ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम इख्तिलाफ़ मत करो। कुरान करीम ने कहा कि इख्तिलाफ़ तो होगा, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, दीन के किसी भी मसले में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए तो उस इख्तिलाफ़ को हल करने का रास्ता ये बताया कि फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उस इख्तिलाफ़ को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में ले जाओ, वहाँ से जो तुम्हें हुक्म मिले उसको दोनों पक्ष मान लें। दलील आ जाने के बाद फिर मुखालिफत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने तलवार निकाल ली थी और कहा था अगर किसी ने कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। नबियों को मौत नहीं आती है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने गए थे जबल तूर पर, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने गए हैं और कसम खाकर कहा था कि अल्लाह की कसम वो लौट कर ज़रूर आएंगे। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके हाथ से तलवार छीन कर कहा था उमर होश में आओ, अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी पर दो दो मौतें नाजिल नहीं करेगा, जो मौत बरहक थी वो आ चुकी है। अय उमर क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फ़इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, अय नबी आपको भी मौत आएगी और पूरी दुनिया को भी मौत के घाट उतरना है। अय उमर क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कुरान के अंदर कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। अफ़ इन माता, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौत आ जाए, कितना सरीह लफ्ज़ कहा, फ़इम माता, अगर ये मौत, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौत आ जाए, और कुतिला या किसी मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल या कत्ल की खबर सुनकर क्या तुम इस्लाम से मुँह फेर लोगे? जो ऐसा करेगा वो ख़ुद नुकसान उठाएगा, अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आए उमर क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने? उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक के जो जुमले हैं वो तारीख़ी जुमले हदीस की किताबों में, बुखारी जैसी हदीस में मौजूद हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने जुमले ये अदा किए थे, जब अबू बकर कुरान की आयतें मेरे सामने पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर आज ही नाजिल हो रहे हों और मुझे आज से पहले इन कुरान की आयतों की कोई खबर ही ना हो। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तमाम मजमे को इकट्ठा किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिंबर पर, मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हो गए। कहीं लोगों में बदअक़ीदगी पैदा ना हो जाए, हज़रत उमर ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल अल्लाह से मिलने गए, कहीं ये सहाबा में एक अक़ीदा ना बन जाए कि नबी अकरम ज़िंदा हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हैं और फरमाते हैं, सुनो लोगो, गौर से सुनो, मा मिनकुम मुहम्मदन, मा मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम लोगों में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना माबूद समझता था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रब मानता था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुदा समझता था, वो सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है, वो ज़िंदा नहीं है। ये बुखारी के अल्फाज हैं। और जो अल्लाह को अपना माबूद समझता था, जो अल्लाह को अपना माबूद मानता है, वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो अल्लाह को अपना माबूद मानता है, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो सुन ले अल्लाह ज़िंदा है, वो कभी नहीं मरेगा, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। यह अक़ीदा बताना मकसद था कि लोगों, हज़रत उमर ने अभी तक जो कहा वो सब गलत कहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़िंदा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मौत लिखी थी वो मौत मोहम्मद रसूलुल्लाह को आ चुकी है और इस मरहले से सबको गुज़रना है।
अगर बाकी कोई चेहरा, कोई ज़ात रहेगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाकी रहने वाली है। इस अक़ीदे को इस खुतबे के ज़रिए चेंज कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने भी अपने मसले से रुजू कर लिया। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि इख्तिलाफ़ की गुंजाइश बाकी है, लेकिन किसी इख्तिलाफ़ पर, मुखालिफत पर अड़े रहना नहीं। हमने जो कहा है वही पत्थर की लकीर है, हमने जो कहा है वही सही है। यह सबसे बड़ी जहालत है। हज़रत उमर फ़ारूक एक सफ़र में है, पुराने सहाबी हैं। हज़रत अम्मार इब्न यासिर भी पुराने सहाबी हैं और दोनों जलील क़द्र सहाबी हैं। एक सफ़र पे दोनों साथ साथ जा रहे हैं, जंगल से गुज़र हो रहा है, रात जंगल में गुजारना पड़ रही है। दोनों ने अपनी अपनी चादर जंगल में बिछा ली और सोने लगे। बुखारी के अल्फाज हैं, फ़जर की नमाज में दोनों को उठना था, लेकिन जब आँख खुली तो दोनों जुम्बी हो चुके हैं। इंसानी फितरत है, दोनों इंसान के साथ लगी हुई है, दोनों को गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। सोए रात के अंदर, सुबह उठे तो दोनों को गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। क्या किया जाए? बग़ैर गुस्ल के नमाज नहीं, लेकिन जंगल में कहीं पानी नहीं, क्या किया जाए? हज़रत अम्मार कहते हैं, आए उमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस मजलिस में मौजूद था, कुरान करीम की आयत है, अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए तयम्मुम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, हम तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, अय अम्मार, जिस जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत नाजिल हुई वहाँ मैं भी मौजूद था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया कि जब वज़ू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो, तो ये हुक्म वज़ू के सिलसिले में नाजिल हुआ है, गुस्ल के सिलसिले में नाजिल नहीं हुआ है। जब वज़ू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना चाहिए, लेकिन हमें वज़ू की नहीं, हमें तो गुस्ल की ज़रूरत है, लिहाजा अपनी तरफ से हम क्यों उसमें अकल दौड़ाएँ। हज़रत अम्मार ने कहा, यहाँ से अल्लाह के रसूल बहुत दूर हैं, हम मसला मालूम करने जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, कई दिन लगेंगे, हम लोग कई दिन का सफ़र कर चुके हैं, अब तो सिवाय क़यास के, इज्तिहाद की कोई रास्ता नहीं है। चलिए, वज़ू के लिए छोटा तयम्मुम की ज़रूरत होती है, हमें गुस्ल की ज़रूरत है, हम बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा, बड़ा तयम्मुम क्या होता है? हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने क्या किया, अपने जिस्म से कपड़े उतार दिए, थोड़ी देर के लिए पर्दे में चले गए, दरख्तों की ओट में चले गए, और उन्होंने अपने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल्ली। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज है, तमर्रगतु कमा तमर्रगुद्दाब्बा। हज़रत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटने लगे जैसे चार पैर वाला जानवर मिट्टी में लोटता है, ताकि जिस्म के हर हिस्से पर मेरी मिट्टी लग जाए और हम पाक हो जाएं। वो मिट्टी पर अपने जिस्म को लोट कर वापस आते हैं और उन्होंने नमाज अदा कर ली। हज़रत उमर ने कहा, मैंने ऐसा कोई अमल अल्लाह के रसूल को करते हुए नहीं देखा और फरमाते हुए नहीं, हम तो उस वक्त तक नमाज तर्क कर देते हैं जब तक कि हमें पानी नहीं मिल जाता। वो शहर की आबादी में आए, सुबह सूरज निकलने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, शहर में पानी मिल जाता है। जब पानी मिल जाता है तो उन्होंने गुस्ल किया और सबसे पहले अपनी छूटी हुई नमाज़ पढ़ी, क़ज़ा हो गई थी, उस नमाज को अदा किया। इन दोनों ने अपना अपना अमल कर लिया। हज़रत अम्मार ने अपने पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर ली और नमाज़ पढ़ ली, लेकिन हज़रत उमर ने मिट्टी नहीं फेरी। उन्होंने, और कोई किसी को बुरा नहीं कह रहा है, उन्होंने सूरज निकलने तक इंतज़ार किया और पानी मिलने तक इंतज़ार किया, फिर गुस्ल किया और नमाज़ पढ़ी। जब सफ़र ख़त्म करके जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी से इन दोनों सहाबा ने जब अपना अपना तज़किरा किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये था, अय अम्मार इब्न यासिर, तुमने भी गलत किया, और अय उमर, तुमने नमाज तर्क करके तुमने भी गलत किया। दोनों की गलती, तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी फेरी, ये भी गलत, और तुमने गुस्ल तक पानी का इंतज़ार किया और उसके लिए सूरज तक निकल आया, तुमने भी गलत किया। तयम्मुम एक ही है, अगर वज़ू के लिए पानी नहीं मिल रहा तब भी वही तयम्मुम है, और अगर गुस्ल की ज़रूरत पड़ जाए और गुस्ल के लिए पानी न मिले तब भी उसको वज़ू वाला तयम्मुम ही करना पड़ेगा। अपने दोनों हाथों को पाक मिट्टी पे मारना है, उनको एक बार फूंक मारना है, दोनों हाथों पे एक बार फूंक, जितनी मिट्टी हाथ में लगी है थोड़ी बहुत उड़ जाए, और जो बची हो उसी को अपने चेहरे पर मल लीजिए।
और दाएं हाथ की हथेली को, दाएं हाथ के हथेली को बाएं हाथ की पुष्ट पर, यहाँ ये टखना है ना, ये गट्टा, यहाँ से ऐसे फेरना है और बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेरना है। बस इतना तयम्मुम है, एक ज़रबा बस। और इसी के बाद आप नमाज पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी अदालत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, और इस अदालत में जब मुकदमा गया तो अम्मार भी गलत हो गए और हज़रत उमर फ़ारूक भी गलत हो गए। उलमा ने एक उसूल बना दिए, मुहद्दिसीन ने हदीसों को समझने के एक उसूल बना दिए। होता है इस उसूल की कसौटी पर कोई चीज़ रखी जाएगी तो ठीक। एक हुक्म बना दिया आम, एक हुक्म बना दिया ख़ास। आम है तो वो आम ही रहेगा, ख़ास है तो वो ख़ास ही रहेगा। आम हुक्म को अगर कोई ख़ास दलील ख़ास कर रही है तो वो ख़ास के हुक्म में है। कुरान एक हुक्म आम बयान करता है, सुनिए, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, तुम्हारे ऊपर सारे के सारे मुर्दार हराम हैं, मरा हुआ जानवर हराम है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, मुर्दा हराम है, वद्दम, और खून भी तुम्हारे ऊपर हराम है, वल्लहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त भी तुम्हारे ऊपर हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के अलावा किसी गैर का नाम लेकर ज़िबा किया जाए, किसी गैर का नाम लिया जाए या किसी गैरुल्लाह के नाम पर उसको पाल पोस कर बड़ा किया जाए, फिर उसको ज़िबा कर दिया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर हराम हैं। अब देखिए कुरान ने एक आम हुक्म बयान कर दिया, मुर्दार हराम है, खून भी हराम है। अब सारे मुर्दे हराम रहेंगे और सारा खून चाहे वो कैसा भी हो वो हराम रहेगा। लेकिन बुखारी और मुस्लिम की दलीलें और हदीसें पढ़ने के बाद हमें एक ख़ास हुक्म मिलता है। कुरान ने तो सारे मुर्दे हराम करार दे दिए, सारा खून हराम करार दे दिया, लेकिन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की एक रिवायत ख़ास कर देती है, सुनो, खून तो सब हराम है, मुर्दा तो सब हराम है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हम तुम्हारे लिए दो मुर्दे हलाल करार दे रहे हैं। उन्हीं दो मुर्दों में अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्समकु वल जिरा, एक मछली है जिसको मैंने मुर्दा मछली को भी हलाल करार दिया है। उस पर छुरी चलाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बनफ्से नफीस मुर्दा है, चाहे नदी से मुर्दा निकले, चाहे वो समंदर से मुर्दा मिले या तुम्हारे पास मुर्दा हालत में आए, बहरहाल वो हलाल है, उसको आप काटिए और खाइए। उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा करने की, उसको हलाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक आम हुक्म से दलील ख़ास मिल गई हमें। अब हम मछली को हलाल मानेंगे इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिल्लत बयान कर दी है और उस आम से उसको ख़ास कर दिया है। वलजिराद, और एक टिड्डी का हुक्म दे दिया है कि टिड्डी भी जो मरी की मरी हो, और तुम्हें खेतों में या खलियान में या जंगल में मरी हुई टिड्डी मिल जाए, अगर तुम उसको खाना चाहो तो वो मुर्दा टिड्डी भी तुम्हारे लिए हलाल है। दो मुर्दों को हलाल करार दे दिया है। फिर हमने देखा कुरान कहता है खून हराम है, लेकिन हमें अल्लाह के नबी की हदीस उसको ख़ास कर रही है कि दो किस्म के खून भी तुम्हारे लिए हलाल करार दे दिए गए हैं। अल्लाह के नबी उन खूनों की हिल्लत बयान करते हुए बयान करते हैं अल-कबिदु वत्तिहाल, एक कलेजी तुम्हारे लिए हलाल है और दूसरी तिल्ली भी हलाल है। कलेजी भी खून होता है और तिल्ली भी खून होता है, लिहाजा तुम्हारे लिए दो खून, एक कलेजी और एक तिल्ली हलाल है। सुनिए, एक आम हुक्म था कि सारे मुर्दे हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल की एक ख़ास हदीस ने, एक ख़ास रिवायत ने इन दो चीज़ों को अलग कर दिया। मुर्दे को, मुर्दों में दो मुर्दे यानी मछली और टिड्डी, और खून में दो खून, एक जो है कलेजी और दूसरी तिल्ली। तो देखिए आप, इस ख़ास दलील की वजह से अब ये दोनों चीज़ें हुर्मत के दायरे से निकल गई हैं। वही मैंने कहा, अगर कोई दलील ख़ास नहीं है, अगर ख़ास नहीं है तो फिर सब आम रहता। अगर अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते तो मुर्दा मछली भी हराम रहती और मुर्दा और कलेजी भी हराम रहती, क्योंकि कोई दलील ख़ास नहीं और हुक्म आम है। लेकिन जब ख़ास दलील मिल गई तो ये दोनों चीज़ें हलाल हो गई। अब देखिए, एक आम हुक्म है,
एक आम हुक्म है, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन हैं। एक आम हुक्म है, सारे के दिन कुर्बानी के दिन है। अब सवाल पैदा होता है, क्या रात में भी कुर्बानी की जा सकती है? तो उसकी दलील, उसका जवाब यह है, जी हाँ, रात में भी कुर्बानी की जा सकती है, इसलिए कि हुक्म आम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दलील ख़ास या ख़ास हुक्म देकर रात की कुर्बानी से मना नहीं किया है। जब मना नहीं किया है तो इस हुक्म के दायरे में रात भी शामिल हो गई। क्या अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन हैं? जब सारे दिन कुर्बानी के दिन है तो रात भी अय्याम तशरीक में शामिल है। हाँ, अगर अल्लाह के रसूल ये कहते कि दिन में कुर्बानी कर सकते हो, रात में नहीं, तो एक खास हुक्म होता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 1 से लेकर 13 तक अल्लाह ताला की तस्बीह, तहलील, तकबीर बयान करो, तो ये हुक्म आम है। अब उसको हराम या नाजायज़ करने के लिए दलील ख़ास की ज़रूरत थी कि तुम फ़र्ज़ नमाज के बाद मत पढ़ना, लेकिन ऐसी कोई रिवायत जब नहीं मिलती है तो मेरे भाइयों, इस हुक्म के अंदर वो चीज़ भी शामिल हो गई कि जब आम हुक्म है तो वो फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ी जा सकती है। मेरे भाइयों, इसमें इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है। और इख्तिलाफ होता है तो कुरान कहता है, फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हारे दरमियान किसी बात को समझने और न समझने में इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अहले इल्म से पूछ लिया करो, अहले इल्म से जान लिया करो अगर तुम नहीं जानते हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आपकी नहीं, तो कम से कम जमात के सबसे बड़े इदारे की बात मान लो, जमात के सबसे बड़े मदरसे की बात मान लो, जो जमात के सबसे बड़े मुफ्ती की बात मान लो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने जो कहा वही पत्थर की लकीर है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहीं से इख्तिलाफ की बुनियादें पड़ती हैं और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। ये चीज़ हमारे और आपके दरमियान नहीं होनी चाहिए और किसी के दरमियान नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, दलीलें बहुत, इस तरीके की दलीलें इतनी मिलती। कुर्बानी का मकसद ही यही है कि हमें और आपको एक दूसरे की हमदर्दी पैदा हो जाए। कुर्बानी है ही, आप देख लीजिए, ज़कात तो हमदर्दी के लिए, खैरात तो हमदर्दी के लिए, नमाज देखा जाए तो टखने से टखनाओ, पैर से पैर मिलाइए और जमात के साथ नमाज पढ़िए, ये भी आपसी कदूरत के लिए कि ये ख़त्म हो। और एक बात याद रखिएगा, कुर्बानी का महीना, कुर्बानी तो हमने कर ली और आज भी करेंगे, कल तक बाकी है, वो कल तक हम कर सकते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद असरात देखें हम अपनी ज़िंदगी पर क्या मुरतब हुए। आइए, मैं कल रात के तकरीबन 12:45 के आसपास, 12:45 के आसपास मेरे हाथ में एक किताब आ गई। मैं उसको पढ़ रहा था, मैं सकरात का मुताला करने लगा। यूनानी फ़लसफ़ियों में बड़े बड़े लोग भी गुज़रे हैं, अफलातून, नेपोलियन, सकरात। मैं सकरात को पढ़ रहा था। महान पुरुषों की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए इंसानों को, चाहे वो कुछ भी हो। आखिर इन लोगों ने नाम कैसे कमाया। मैं सकरात को पढ़ रहा था। सकरात की एक बात मेरे दिल को छू जाती है। लिखा है उस किताब के अंदर कि एक बाप अपने बेटे को लेकर किसी जंगल की तरफ सफ़र कर रहा था। गौर से सुनिएगा, एक बाप अपने बेटे को लेकर किसी जंगल की तरफ सफ़र कर रहा था और बीच जंगल में जब पहुंचता है तो उस बेटे का पैर फिसल जाता है। जैसे उस बेटे का पैर फिसलता है, उसकी ज़बान से आवाज़ निकलती है चीख कर, मुझे बचाओ, मैं गिरा। ज़ोर से बोला, मुझे बचाओ, मैं गिरा। उसकी आवाज़ करीब में ही एक पहाड़ से टकराती है। इस बच्चे की आवाज़ करीब से ही एक पहाड़ से टकराती है और पहाड़ से टकराने के बाद वो आवाज़ वापस आती है लौटकर, मैं गिरा, मुझे बचाओ। ये लड़का कहता है, कौन है वहाँ? पहाड़ से टकराकर आवाज़ वापस आती है, कौन है वहाँ? लड़के को गुस्सा आता है। लड़के ने कहा, खामोश। पहाड़ के दामन से टकराते हुए आवाज़ आती है, खामोश। बच्चे को मज़ीद गुस्सा आता है। लड़का कहता है, तुम बुज़दिल हो। टकरा कर आवाज़ वापस आती है, तुम बुज़दिल हो। इसलिए कहा, तुम कायर हो। पहाड़ से टकराकर आवाज़ आती है, तुम कायर हो।
इसने फिर चीख कर कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुकाबला कर सको और सामने आ सको। वहाँ से आवाज़ आती है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है सामने आ सको। लड़के ने कहा, अब्बू ये क्या हो रहा है? डैडी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बाप ने कहा, बेटे गौर करो। बेटे ने एक दो बदतमीजी के जुमले और कहे, अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ। उधर से भी आवाज़ आती है, अपनी माँ का दूध पिया तो सामने आ। बाप ने कहा, बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, रुको। अरे साहब आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप बताइए कि आप कौन हैं? वहाँ से आवाज़ आती है, अरे साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप कौन हैं? अरे साहब आप तो बहुत बहादुर हैं। इस बाप ने कहा, आप तो बहुत बहादुर हैं। वहाँ से आवाज़ आती है, अरे भाई आप तो बहुत बहादुर हैं। अरे साहब मैंने आपसे अच्छा इंसान देखा ही नहीं। पहाड़ से टकरा कर आवाज़ आती है, हमने तो आपसे अच्छा इंसान देखा ही नहीं। कहा, बेटे तुमने जो कहा वो भी सुना और हमने जो कहा वो भी सुना। इस आवाज़ का नाम है गूंज, इस आवाज़ का नाम है गूंज। यही दुनिया है। ये आवाज़ हमें दुनिया का एड्रेस दे रही है। ये आवाज़ चीख चीख कर कह रही है कि यही दुनिया का निज़ाम है। तुम जिसको जैसा और जिस तरह इस्तेमाल करोगे और जिसके साथ जैसा सलूक करोगे वैसा ही तुम्हें लौट कर वैसा ही मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया में तुम्हें इज्जत मिले तो इज्जत देना सीखो। अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम्हारी इज्जत हो तो दूसरों को इज्जत देना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि लोग हमें 4, 5, 10 आदमियों में बिठाएं और इज्जत दें तो तुम भी 4, 5, 10 आदमियों को अपने पास बिठाना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि लोग हमारी कद्र और मंजिलत को समझें तो सबसे पहले तुम्हें लोगों की कद्र और मंजिलत को समझना पड़ेगा। बेटे ये दुनिया है, एक एक चीज़ का हिसाब ले लेती है। अगर तुम दूसरों पर जुल्म और सितम करोगे तो कल तुम्हारे ऊपर भी जुल्म और सितम होगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारे साथ हक व इंसाफ होता रहे तो तुम्हें दूसरों के साथ हक व इंसाफ करना पड़ेगा। बेटे ये दुनिया है और ये गूंज हमें बता रही है कि यही दुनिया का निज़ाम है। मेरे भाइयों कुर्बानी हमें यही सिखा कर गई है और ये महीना हमें यही सिखा कर गया है कि अपने पेट पर जो तुमने आज खाया है और जो पूरे साल तुम खाते हो, गरीब लोग ऐसा गोश्त खाने के लिए तरसते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम साल के 12 महीने हम ऐसा ही खाएं तो दूसरों को इसी तरीके से खिलाना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि हमारे साथ लोगों की हमदर्दी बनी रहे तो तुम्हें भी दूसरों की हमदर्दी को अपनाना पड़ेगा। इस पहाड़ की आवाज़ ने यह साबित कर दिया है और बाप ने अपने बेटे को यह दर्स देकर समझा दिया है कि यह दुनिया का निज़ाम है। तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम दूसरों को प्यार दोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, वरना लौट कर वही चीज़ मिलेगी जो तुम दूसरों को दे रहे हो। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ सबक मिला होगा और सबक हमने सीखा होगा। एक दूसरे का दर्द हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे की इज़्ज़त करने की हमें तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे का एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमने जो कुर्बानियाँ पेश की अल्लाह उन कुर्बानियों को कबूल फरमा ले और अल्लाह इस कुर्बानी को उम्मत इस्लामिया के इत्तिफाक़ और इत्तेहाद का ज़रिया बना दे। बार इलाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।